नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 34वां सर्ग। सीता के अनुरोध से शर्मा का उन्हें मंत्रियों से रावण का निश्चित विचार बताना। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तदंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली। सखी, मुझ में ये साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा, जो पहले शोक से व्याप्त थी, इस प्रकार कहा। शर्मा, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वो दुष्ट आत्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वो पीने वाले को मोहित कर देती है। वह असुर अत्यंत भयानक अक्षुरियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वो सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसी बातें कहती हुई सीता से मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वो शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया है। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। विदेह नंदिनी, असुरराज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। असुरराज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से असुरों का वध किया, ये सब कार्य दूसरा कोई मनुष्य कर सकता है क्या। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वो तुम्हें उसी प्रकार छोड़ने की इच्छा नहीं करता जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता। मिथिलेश कुमारी, वो युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने का निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वो जब तक युद्ध में असुरों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे सहायकों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएं। इसी समय भेरीनाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप उत्पन्न कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले असुरराज रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय दिखाई नहीं देता था।
अब है माल्यवान का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित होकर तुमुल नाद करने वाली भेरी की आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर असुरराज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर असुरराज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा, आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंघन की जो बात बताई है वो सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक असुर ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वो दीर्घकाल तक राज्य का शासन करता है। वो शत्रुओं को भी वश में कर लेता है। जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, वो महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के सामने उसी के समान शक्ति रखता हो, उससे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान न करे। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वो युद्ध ठाने। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही उचित जान पड़ता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वो सीता, तुम श्री राम को लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की ही इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर 2 ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म इनके आश्रय हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, असुरराज राक्षसों और असुरों का पक्ष धर्म है। जब सत्ययुग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है, और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ धर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले, तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अधिक अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्घर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञों द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने असुरों को पभीभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति असुर संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम 10 दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही असुरों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब बड़े बलवान हैं, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी भी हैं। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त असुरों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु झड़ रहे हैं। दिशाएं धूल पर जाने से मलिन होकर पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती। मांसभक्षी हिंसक पशु, गीदड़ और गिद्ध भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहे उत्पन्न हो रहे हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सुअर तथा असुरों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पांखें सफ़ेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर, पक्षी, देव से प्रेरित होकर राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब और विचरते हैं।
घरों में रहने वाली सारिकाएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चेंचे करती हुई गुज जाती हैं और उनसे पराजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुख करके रोते हैं। विकराल विकट काले और भूरे रंग के मूंड मुंडाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं है। तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसका निश्चय करके वही करो। यह बात कहकर तथा असुरराज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखते हुए चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 35वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।